नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड जी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमारा चल रहा था सीरीज, आज क्लास नंबर जो है 18वां है। ठीक है, तो चलिए इसी को आज देखते हैं क्या खास है, आज देखते हैं क्या बात है। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाइएगा वहां पर सर्च कर दीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, वहां पर आपको जाके मिल जाएगा क्या, यह पीडीएफ। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि जो उस समय सवाल पूछा था 2016 में, रघुवर दास को किस साल पहली बार विधानसभा का सदस्य चुना गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री, तो अब हेमंत सोरेन है। ठीक है, लेकिन पूछा किसका है, ये पूछा है रघुवर दास जी का। ठीक है, तो रघुवर दास जो थे उसमें जो सरकार में थे, तो किस साल पहली बार विधानसभा का सदस्य चुना गया था। तो पहली बार जो विधानसभा का सदस्य चुना गया था, वो चुना गया था 1995 में। कब चुना गया था, 1995 में यह चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड के राजकीय वृक्ष कौन सा है। बहुत ही बेहद आसान सवाल पूछा था उसमें। तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो आप जानते होंगे, साल है। कौन सा है, साल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो इसका वैज्ञानिक नाम जानते होंगे। इसका वैज्ञानिक जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोरिया रोबस्टा। क्या बोलते हैं, सोरिया रोबस्टा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है। कहाँ पे है, झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना अगर हम बात करें तो 1986 में हुआ था। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री और फोर्ज स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री और फोर्ज स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है नेशनल फाउंड्री और फोर्ज स्थित है, आपका रांची जिला में। कहाँ पे स्थित है, रांची में या स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है। हुडको झील किस शहर में स्थित है झारखंड के, तो हुडको जो झील है ना, वो स्थित है आपका जमशेदपुर में। कहाँ पे स्थित है, जमशेदपुर में आपका हुडको झील स्थित है। ठीक है, तो चलिए सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो उस समय जो साक्षरता दर था वो 66.41% है। कितना था, 66.41% था। अगर हम पूछे उस समय महिला के, मेल का और फीमेल का बताइए, तो फीमेल का, मेल का अगर बात करें तो मेल का जो हो जाएगा वो था 76.8%। इसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल का हो जाएगा आपका 55 दशमलव कितना, 4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है। बराकर नदी का उद्गम स्थान जो है, इसमें से आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया। इसका जो उद्गम स्थान होता है ना, वो होता है कहाँ पता है, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से। ठीक है, अगर इसके मुहाना की अगर हम बात करें तो मुहाना कहाँ पे है, जहाँ पे गिरती है, तो मुहाना जो इसका है वो दामोदर नदी है। कहाँ पे, दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर किया गया है। जो पलामू में जिला में स्थित है डाल्टनगंज शहर, वो किसके नाम पर किया गया था, तो उनका नाम था कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन। क्या नाम था उनका, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन उनका नाम था, जिनके नाम पर डाल्टन शहर का नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किस को मिस वर्ल्ड पेजेंट के साथ सम्मानित किया गया जिनका जन्म स्थान झारखंड है। निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किसको मिस वर्ल्ड पेजेंट के साथ
सम्मानित किया गया है जिनका जन्म स्थान झारखंड है। तो जिनका जन्म स्थान जो झारखंड है वो प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा है। कब मिला था इसको? 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड पेजेंट के खिताब मिलता है। ठीक है, पेजेंट। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जिलों में सरायकेला खरसावां जिला को किससे काटकर बनाया गया था? निम्नलिखित जिलों में सरायकेला खरसावां जिला को किससे काटकर बनाया गया था? तो किससे काटकर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था पश्चिमी सिंहभूम से। किसको? सरायकेला खरसावां को काटकर यह बनाया गया था। ठीक है, चलिए। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। बताइए, बताइए, बताइए। 1931-32 में तो कोल आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किया गया था आपका बुद्धू भगत। किसको किया गया था? बुद्धू भगत के जो है शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। ये कोल विद्रोह जो है ना, ये झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम। झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों को लिए दिए गए पुरस्कार का नाम है, क्या नाम है जीवन भर के? तो उसका नाम है आपका अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। क्या नाम है उसका? अल्बर्ट एक्का पुरस्कार इसका नाम है। ठीक है, जो कि विभिन्न खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए अल्बर्ट एक्का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए। वरुण एरोन किस खेल से संबंधित है? वरुण एरोन किस खेल से संबंधित है? तो वरुण एरोन जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। उनका संबंध जो है जमशेदपुर से है। अगला सवाल देखिए, MEYSA का पूर्ण रूप क्या है? मैसा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है, पता है? पंचायत महिलाएं एवं युवा शक्ति अभियान इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है? पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यह जो गठित हुआ था वो कब किया गया था? 2013-14 में इसका महिला युवा शक्ति का अभियान की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन अधिप्राप्ति योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू नहीं किया गया था। ठीक है, ये जो है ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये माने कि ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। झारखंड राज्य खाद्य निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है। इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, यानी ये भी सही है। ठीक है, चलिए। झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था आपका रांची में। कहाँ पे हुआ था? रांची में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए। कहाँ पे हुआ था? रांची खेलगांव स्टेडियम है वहां पे। कब? 2017 में। चलिए, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो झारखंड में जो एक टाइगर रिजर्व स्थित है वो कहाँ पे? पलामू में है। पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, जो एकमात्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो लातेहार जिला में स्थित है। अगला सवाल देखिए, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस को निम्नलिखित में से कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था आपका 1955 में। कब किया गया था? 1955 में यह किया गया था। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री
जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? तो वित्तीय अनुदान जो दिया जाता है वो दिया जाता है कितना? 50%। कितना दिया जाता है? 50% यह दिया जाता है। ठीक है, ये कब लागू किया गया था? 2015 में मुख्यमंत्री जो है उस समय रघुवर दास ये लाए थे। ठीक है, चलिए। झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत एसएससी, ओबीसी या गरीब रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग के कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? किस योजना के तहत एससी, ओबीसी या गरीब रेखा के नीचे जो है वो सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये दिया जाता है आपका मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यह दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, चलिए। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। बताइए, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। बताइए, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था तिलका मांझी ने। किसने किया था? तिलका मांझी ने किया था। सवाल है कि झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? सवाल ने एक बार फिर से रिपीट किया है इसमें कि सवाल सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, चलिए। पूछा है सवाल में कि झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका रांची में। कहाँ पे? रांची के खेलगांव में। ठीक है, चलिए। भारत सरकार द्वारा चुनी गई स्मार्ट सिटीज की सूची में झारखंड का कौन सा शहर है? भारत सरकार द्वारा चुनी गई इस स्मार्ट सिटीज की सूची में झारखंड का कौन सा शहर है? तो झारखंड का जो है वो आपका कौन सा शहर है? रांची शहर। ठीक है, कौन सा शहर है? रांची शहर है। अगला सवाल देखिए। जीवीए यानी कि सकल वर्धित मूल्य के लिए निम्न में से कौन सा सही है? सकल वर्धित जो मूल्य है ना उसके लिए कौन सा सही है? उसमें कैसे निकाला जाता है? तो उसमें पता है कि सकल वर्धित मूल्य बराबर जो होता है वो आपका है जीडीपी प्लस उत्पाद पर कर। जीडीपी हो गया, और जो उत्पाद पर लगता है एक्साइज पर, एक्साइज ड्यूटी वो वाला, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे उत्पाद पर अनुवृत्ति तो हमें क्या हो जाएगा? सकल वर्धित आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जीडीपी प्लस उत्पाद पर कर माइनस उत्पादों पर जो अनुवृत्ति उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सकल वर्धित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2015-16 में अधिकतम विकास दर प्राप्त की है? झारखंड राज्य के निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2015-16 में अधिकतम विकास दर प्राप्त की है? तो अधिकतम विकास दर जो प्राप्त किया है वो क्या है पता है? विनिर्माण के क्षेत्र में। किसमें? विनिर्माण के क्षेत्र में यह किया गया है। ठीक है, चलिए। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 को के रूप में मना रही है। जो वित्तीय वर्ष जो था 2017-18 की किस रूप में मना रही है? तो वह मना रही है गरीब कल्याण वर्ष के रूप में यह मना रही है। किस किस रूप में मना रही है वित्तीय वर्ष 2017-18 को? तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। झारखंड बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2017-18 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? झारखंड बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? तो पूंजीगत व्यय में जो है वो 20% की वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत? 20%। ठीक है, चलिए। छोटा नागपुर के छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? तो मरांग गोमके के जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है जयपाल सिंह को। इनको जयपाल सिंह को। ठीक है, चलिए।
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता। महेंद्र सिंह जो धोनी उसमें कप्तानी कर रहे थे, उसमें कौन-कौन सा चीज़ जीता गया? तो उसमें जीता गया था आपका टी20 विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसीआई और जो वनडे आपका विश्व कप था सो सोचिए। टी20 का वर्ल्ड कप जीता गया था और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी ओडीआई विश्व कप जो कि अभी भी जीता गया है 2024 में, ठीक है? याद रखिएगा। किसके 2024 में किसके नेतृत्व में जीता गया? तो रोहित शर्मा, ठीक है? याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अय्यर बांध पर बनाया गया है। अय्यर बांध किस पर बनाया गया है? तो अय्यर बांध जो है ना, वो बनाया गया है दामोदर नदी पर। किस पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर या अय्यर बांध बनाया गया है, ठीक है? तो चलिए आज का सवाल यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बताइएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार फिर से झारखंडी जोहार।